नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AAYY स्टडी पॉइंट पर। आज हम 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 9 है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या अनुप्रयोग पढ़ेंगे। जो त्रिकोणमिति है उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो उसमें हमें क्या करना है, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है ना। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रेक्षक कौन है ना। प्रेक्षक कौन है, एक तो ये ध्यान रखना है। ठीक, प्रेक्षक कहते हैं हम देखने वाले को। ठीक, कौन होता है प्रेक्षक? देखने वाला। सही है, देखने वाला किसी वस्तु को देखेगा। ठीक, अब ये दो तरह से देखेगा। कैसे? मान लीजिए इसका मुंह यहाँ है किसी व्यक्ति का। ठीक, या तो ये ऊपर देखेगा, अपना सर ऊपर करके देखेगा, या फिर कहाँ देखेगा? नीचे देखेगा। किससे? ये इस लाइन में इसकी आंखें हैं, सपोज दैट। ठीक है, अगर ये ऊपर देखता है तो इसको हम कहते हैं उन्नयन। ठीक, क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। अगर ऊपर की तरफ देखता है तो उन्नयन कोण। अगर इस क्षैतिज रेखा से वो नीचे की तरफ देखता है, जो उसके आंख के बिल्कुल सीध में आ रही है, तो उसको कहते हैं अवनमन। ठीक है, बात सही है। तो इन दोनों के बीच में जो है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको पता होना आवश्यक है कि कोण उन्नयन है या फिर अवनमन है। ठीक है, अवनमन को हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, और ठीक है, और उन्नयन को हम क्या कहते हैं? एलिवेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम क्या करते हैं, ये जो चैप्टर है हमारा, ऊंचाई दूरी, ऊंचाई और दूरी, इससे हम इसका जो एप्लीकेशन है कई जगह है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, बंदूक है, गन, उसके बीच में यहाँ हम स्टैंड लगाते हैं। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री होता है तो परास सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर जाके हमारी जो गोली है वो रुकेगी। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन है ऊंचाई और दूरी। ठीक है, त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग हैं उसमें हम क्या करते हैं, ऊंचाई और दूरी के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम उन्नयन कोण की। ठीक, उन्नयन कोण मैंने अभी बताया, यहाँ पर कोई प्रेक्षक खड़ा हुआ है पॉइंट सी पर। वो क्या कर रहा है, ये इतनी ऊंची क्या है, वस्तु है। ए बी क्या है, एक वस्तु है। तो यहाँ से वो इस पॉइंट को देख रहा है, ए पॉइंट को देख रहा है। सी पॉइंट पर खड़ा हुआ कोई प्रेक्षक है, दर्शक है, देखने वाला है। वो कहाँ देख रहा है? ए पॉइंट पर देख रहा है। तो क्या करेगा? वो ऊपर की तरफ सर उठा के देखेगा, आंखें। तो क्षैतिज लाइन से ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है। तो यहाँ कौन सा एलिवेशन कोण है, कौन सा एंगल एलिवेशन एंगल है, जिसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, उन्नयन कोण आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम अवनमन कोण, जो कि हम बता चुके हैं, एक बार और देखते हैं। अवनमन कोण, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? सपोज करो यहां पर कोई आदमी खड़ा है, कहां? ए पॉइंट पर। या ऐसा समझ लो ये मकान की छत है, इस छत के ऊपर कोई आदमी यहां है। ठीक, यहां पर कोई कार जा रही है, उस कार को वो देखना चाहता है। तो क्या करेगा? वो क्षैतिज लाइन से नीचे की तरफ देखेगा। ठीक, तो यहां पर क्या है, जितना कोण यहां पर इसका बनेगा, मान लो थीटा डिग्री बन रहा है, उतना ही कोण ये यहां से थीटा डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, आपस में समांतर है। ठीक, तो प्रेक्षक इस बार कहां खड़ा है? इस जगह। ठीक है, प्रेक्षक आपका खड़ा है यहां पर, देख कहां रहा है? इस पॉइंट को, इस कार को देख रहा है। तो जब वो नीचे की तरफ देख रहा है तो बनेगा अवनमन कोण।
और जब ऊपर की तरफ अभी बताया तब क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, इतना समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। अब एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर बात यह है कि मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, कोई आदमी यहाँ पर खड़ा था और इसकी चोटी को देख रहा था, इस बिल्डिंग की टॉप को। ये मान लो ए पॉइंट पर खड़ा था और थोड़ी देर बाद इधर चलकर ये यहाँ पर आपका बी पॉइंट पर आ गया। कहाँ आ गया, बी पॉइंट पर आ गया। तो अगर यहाँ पर कोण मान लीजिए 30 डिग्री बन रहा था, तो ये जितना नज़दीक आएगा किसके, वस्तु के, उतना ही ज़्यादा कोण बनेगा। ठीक है, प्रेक्षक क्या कर रहा है, वस्तु की ओर जा रहा है, तो उन्नयन कोण का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर यही प्रेक्षक सेम अगर ये यहाँ पे पहले होता बी पॉइंट पर, अब अगर पीछे जाता तो हमारा जो कोण है वो क्या होता जाता, कम होता जाता। तो यदि प्रेक्षक वस्तु की ओर जाता है तो उन्नयन कोण का मान बढ़ता है, और यदि प्रेक्षक वस्तु के विपरीत दिशा में जाता है तो जो उन्नयन कोण है उसका मान कम होता जाता है। ठीक है, उन्नयन कोण का मान सदैव अवनमन कोण के मान के समान होगा, क्योंकि दोनों कोणों का माप समान क्षैतिज समांतर तल से प्राप्त किया जाता है, तो अंतर कोई नहीं होगा। ठीक है, परंतु हमको ये देखना है कि वो, इससे हमें ये पता लगेगा कि वो अपने से नीचे की वस्तु देख रहा है या अपने से ऊंचाई वाली वस्तु देख रहा है। ठीक है, अब हम आगे इसमें क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा और बताना है मुझे कि यहाँ पर क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। सबसे मेन बात है हमारा यहाँ फिगर बनना। अगर चित्र डायग्राम जो है आप अगर अच्छे से बना देते हैं तो हमको परेशानी नहीं होगी। हमको क्या करना है, जनरली हमें 2 फॉर्मूलों का यूज़ करना है, 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3। एक तो हमें याद रखना है tan। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे में क्या है, आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, P अपॉन बी हो गया। एक तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस मतलब लंब और आधार का ज़्यादा काम होगा इसमें। क्यों, क्योंकि वस्तु क्या होगी, लंब की तरह खड़ी है, उसके बाद परपेंडिकुलर है ये, और क्षैतिज लाइन से हमें लेना है तो 90 बनाएगा। तो हमें लंब और आधार की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कोण दिया रहता है तो हम ज़्यादा इसमें क्या करते हैं, tan थीटा का जो अप्लाई करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, tan थीटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। tan की वैल्यूज़ हमको याद होनी चाहिए, tan के हमको मान याद होने चाहिए। तो tan के मान, जैसे tan जो है 0 डिग्री पर, tan जो है 0 डिग्री पे कितना होता है, 0 है। ठीक है, tan 0 डिग्री पे 0 हो गया। अब 30 डिग्री पे, tan 30 डिग्री पे आपका कितना होगा, 1/√3, ये tan 30 डिग्री पे। अगर हम बात करें tan 60 डिग्री की तो tan 60 डिग्री पर आपका होगा √3। एक चीज़ रह गया, tan 45 डिग्री। ठीक है, क्या रह गया, tan 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम tan 45 डिग्री देखते हैं। तो tan 45 डिग्री पर कितना होगा, tan 45 डिग्री पर ये होता है 1। 60 डिग्री पे कितना होता है, √3, और tan की वैल्यू 90 डिग्री पे होती है अपरिभाषित अनंत। ठीक है, आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कुछ विशेष चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ेगी वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक, और क्या चाहिए होगा, आपको याद रखना है साइन। साइन थीटा बराबर होता है
लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक, लंब बटे कर्ण होगा। तो अब हमें साइन की वैल्यू भी थीटा याद होनी आवश्यक है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, पहला जो हमारा लेक्चर था, पहली क्लास थी, उसमें हमने ट्रिक बताई थी। जैसे सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करके लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। ये 0 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पर, ये आपका 45 डिग्री पर, ये 60 डिग्री पर और ये 90 डिग्री पर। हमको क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। सभी को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, और सब पे क्या करना है, सबका स्क्वायर रूट निकाल देना है, अंडर रूट, ठीक है। सबका वर्गमूल निकालने पर ये तो आपका 0 डिग्री पे 0 हो गया, 30 डिग्री पर 1/2 हो गया, 45 डिग्री पर आपका हो जाएगा 1/√2, और 60 डिग्री पर आपका हो जाएगा √3/2, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 होता है, और 4 एकम 4 तो 90 पे कितना हो गया, 1। तो ये आपकी tan की वैल्यू और sin की वैल्यूज याद होनी चाहिए, और इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। इतना समझने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस आपको साइन और tan की वैल्यू चाहिए और इनका फॉर्मूला चाहिए। देखो, ये कह रहा है एक समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई की इतने गुना है, सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। अब हम सपोज करते हैं ये हमारी क्या हो गई, मीनार हो गई। अगर मीनार x मान लेते हैं, अगर x लंबाई की थी, या h मान लीजिए हाइट है, अगर मीनार h लंबाई की थी, ऊंचाई की थी हमारी, तो इसकी यहाँ पर सूरज है कहीं, ठीक है, इसकी छाया बनेगी। तो इसकी छाया बन रही है मान लो इधर साइड में, ये हमारा क्या है, h है, ठीक, ये हमारा क्या है, h हो गया। अब यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा आपका, 90 डिग्री का कोण है। अब इसकी छाया कितनी गुना बन रही है लंबाई से, √3, तो यहाँ पर √3 गुना h इसकी छाया बन रही है, ठीक है। तो उसने पूछा है ये वाला उन्नयन कोण किसका, सूरज का। यहाँ से कोई अगर व्यक्ति इसको देख रहा है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो अब देखो दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो लंब है और एक आधार है। लंब और आधार किस में आते हैं, तो tan में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक। लंब है हमारा h और आधार है √3h, h से h कैंसिल कर दो, कितना आ गया आपका 1/√3। अब बात ये है कि 1/√3 tan कितने डिग्री पे होता है, तो ये होता है आपका tan कितने पे होता है, 30 डिग्री पे, ठीक है। और इक्वल में कौन चल रहा है आपका, बराबर में tan थीटा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा थीटा आया है वो कितने डिग्री आया है, 30 डिग्री। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हुआ वो कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका दे रखा है, इसमें दे रखा है आपका दो खंभों की ऊंचाई 16 मीटर व 10 मीटर है, ठीक है। उनके जो शिखर पे एक तार द्वारा जोड़े गए हैं इन दोनों को, जिसकी लंबाई L मीटर है। यदि तार समतल क्षैतिज से 30 डिग्री पर झुकी हो
तो एल मतलब वो लंबाई चाहिए उसको। तो सबसे पहला काम है दो खंभों की ऊंचाई। देखो एक खंभा जो है वो ये हो गया और दूसरा खंभा क्या है, ऊंचा है, ठीक है। इनके बीच की दूरी हमने ये मान लिया। अब ये कह रहा है इस वाले खंभे से इस वाले खंभे के चोटियों पे एक रस्सी तार बांधा गया है। तो देखो यहाँ से हम इसको मिला देंगे तो जितना कोण यहाँ है 90 तो यहाँ पर भी बनेगा। इस और ये वाला जो 10 मीटर का खंभा है और ये वाला आपका 16 मीटर का खंभा है, ठीक है। तो इतनी जो ये पूरी कितनी है, ये 16 मीटर की है। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूछें तो कितनी होगी, 10 - 16 कितनी हो गई, 6। ये कितनी हो गई आपकी, 6 मीटर। तो अब हमको क्या करना है, ये हमें एल दे रखा है ये डोरी, और 30 डिग्री पर ये समतल से झुका हुआ है, कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ हमने कितना ले लिया, 30 डिग्री। अब हमको क्या, हमें कर्ण पता है और लंब पता है। तो कर्ण और लंब किस में आता है, साइन में आता है। तो हम क्या लगाएं, साइन 30 बराबर कर्ण लंब कितना है 6 मीटर और कर्ण कितना है हमारा एल, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/2 बराबर 6/L। अब यहाँ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैंची की गुणा, ठीक है। तो L बराबर आपका आ गया 6 दूनी 12। तो आपकी जो ये तार था उसकी जो लंबाई थी वो कितनी है, 12 मीटर है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अब आपका अगला क्वेश्चन ये है कि 6 मीटर जो है, 6 मीटर ऊंचा एक खंभा भूमि पर 2√3 मीटर लंबी छाया बना रहा है। सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, ठीक। सूर्य का क्या बताना है, उन्नयन कोण बताना है। अब हम इसको सूर्य का उन्नयन कोण बताने के लिए हम सबसे पहले 6 मीटर लंबा क्या बनाए, एक खंभा बना लिए। ये 6 मीटर लंबा क्या है, ऊंचा एक खंभा है, ठीक है। 6 मीटर ऊंचा खंभा भूमि से 2√3 मीटर लंबी छाया बनाता है। मतलब इसकी यहाँ अगर सूरज है आपका इस जगह, तो इसकी छाया इधर बनी और वो छाया कितनी है, 2√3 मीटर, ठीक। उसने पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण, ये वाला कोण आपको थीटा मान लिया, ये निकालना है। तो देखो लंब है और आधार है, दो चीजें हैं। तो हमको पता है हमें क्या लगाना चाहिए, tan थीटा लगाना चाहिए। तो tan थीटा बराबर होता है लंब कितना है आपका 6 और आधार कितना है आपका 2√3, ठीक। 2 से ये 3 बार में कट गया आपका, ठीक। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है ये कि थोड़ा सा सॉल्व करना है इसको। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये 3 है तो अगर हम √3 की मल्टीप्लाई √3 से करते हैं गुणा अगर, तो कितना आता है आपका, 3 आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो √3 और √3 है ये हो जाता है 3 × 3। अगर हम इसमें, अब इसमें क्या है, इसका पेयर जोड़ा बन गया तो इसमें से हम 3 बाहर ले लेते हैं। मतलब इसका 3 × 3 = 9, वैसे भी कर सकते हो 3 × 3 = 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो इसको हम रूट जो यहाँ पर दे रखा है tan थीटा बराबर, इस 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं और नीचे कौन है, √3। इस √3 से ये कट गया। अब tan जो है, tan थीटा की √3 पर किस कोण पर √3 वैल्यू आता है, तो वो आता है tan 60 पर, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इसका हमारा उत्तर कितना मिल गया आपको, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप
एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर झुकी हुई है। यदि सीढ़ी का पैर दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो सीढ़ी की लंबाई बतानी है। ये हमारी दीवार है, ठीक। दीवार से 2.5 मीटर 2.5 मीटर दूर ये वाला जो कोण उसने दे रखा है, उन्नयन कोण है 60 डिग्री का, और 2.5 मीटर दूर है। इसने सीढ़ी की लंबाई पूछी है, मतलब हमने मान लिया L है लंबाई सीढ़ी की। तो इसमें कौन कौन आ रहा है? इसमें कर्ण आ रहा है और कौन आ रहा है? आधार आ रहा है, ठीक है। कर्ण और आधार आता है हमारा कॉस में। किस में आता है? कॉस थीटा। ये मतलब कॉस 60 बराबर क्या होता है? ठीक है। अब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार हमारा है 2.5 और लंब हमारा L है, कर्ण, आधार बटे कर्ण, सॉरी। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कर्ण हमारा कितना है? L। तो कॉस 60 का मान होता है आपका 1/2 और ये आपका है 2.5 और ये L हो गया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 का डबल कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 5 मीटर, ठीक। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो गया? 5 मीटर, ठीक। अब हम अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, यदि एक मीनार जो 30 मीटर ऊंची है भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो एक मीनार बना दी, मीनार की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर, ठीक। भूमि पर इतने मीटर लंबी छाया बनाती है, तो छाया हमारी इधर हो गई। तो 10√3 मीटर लंबी क्या बनाती है? वो छाया। तो इसने उन्नयन कोण पूछा है, तो ये कितना है? थीटा। तो लंब और आधार दे रखा है, तो क्या लगा दो? tan थीटा। लंब कितना है? 30 और आधार कितना है? 10√3। ये इससे आपका कैंसिल हो गया। तो आप देखो अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, जो 3 है इसको हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर √3 इंटू √3 और डिवाइड बाई √3। तो इसको काट दो। तो tan की वैल्यू √3 किस कोण पर होती है? तो 60 डिग्री पे होती है, इसलिए थीटा बराबर हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो इसका उत्तर हमारा क्या है? 60 डिग्री। इसी प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं, सही है। अगले उस पे चलते हैं, इनको नोट कर लेना, आप कर लेना। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आकृति में BC का मान बताइए। B से लेके C तक की डिस्टेंस आपको दूरी चाहिए। देखो यहाँ पर दो त्रिभुज दिए हैं समकोण, एक तो ABE ये वाला त्रिभुज है, दूसरा आपका है DCE। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको मान लेते हैं कि, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? 80 मीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है ना। ये क्या दे रखी है? इसमें दे रखा है आपको लंब, और इससे तुम क्या निकाल लोगे? आधार, लंब बटे आधार करके। तो पहले हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज DCE में, ठीक। DCE में हम लगाएंगे क्या? tan 45 डिग्री बराबर लंब 80 है और आपका आधार नहीं पता, उसको हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, ठीक। x लिख लो। और इस वाले को हम क्या मान लेते हैं? y। जो BE है वो कितना है आपका? y। तो यहाँ पर tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए आपका ये हो गया। तो x बराबर आपका कितना आ गया? 80। 80 मीटर आपका क्या आ गया? x की वैल्यू आ गई।
तो इसलिए हमारा जो BEC है जो वो कितना हो गया 80। अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABE। ABE जब हम त्रिभुज लेंगे तो हम tan 60 लगाएंगे। tan 60 लगाया तो 1 मिनट, tan नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है। तो हम tan न लगा के क्या लगाएं, cos लगाएं, क्योंकि हमको निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो cos 60 लगा रहे हैं हम। cos 60 बराबर क्या होगा, आधार, आधार कौन है, y माना है हमने, और कर्ण कितना है 100 माना है। ठीक, cos 60 का जो मान होता है आपका वो होता है 1/2 y बरा, ये हो गया। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 100/2 बनेगा, जो कि काट के कितना आ गया 50। तो यहाँ से y आपका कितना मिला आपको 50 मीटर। अब उसने पूछा था BC, तो जो B से C तक की दूरी है वो कितनी हो जाएगी 80 और प्लस 50 कितना हो गया 130 मीटर। ठीक, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लीजिए, इनको कर सकते हो। ठीक, अब हम इसमें क्या है 17 नंबर का क्वेश्चन कराते हैं आपको। जो 17 नंबर का प्रश्न है वो आपको हम करवाते हैं। देखो, यदि नाव की, क्या कह रहा है, यदि नाव की पुल से क्षैतिज दूरी 25 है, मान लीजिए पुल ऊंचा होता है, ऐसे ये पुल है, यहाँ से जो है वो 25 मीटर दूर कोई नाव है इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। ठीक, ये दूरी कितनी है 25 मीटर, और पुल की ऊंचाई भी कितनी है 25 मीटर। तो नाव का पुल से अवनमन कोण, मतलब यहाँ पर कोई है जो इधर देख रहा है, तो इसकी 36 से जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है, मान लिया, क्योंकि वही निकालना है हमको। तो ये दोनों एकांतर कोण होते हैं, इसलिए ये भी कितना होगा थीटा ही होगा। अब इसमें लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, तो हम आराम से क्या लगा दें, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब 25 बटे आपका कितना हो गया 25। तो 25 से 25 कट गया, कितना बचा 1। तो 1 कितने डिग्री पर होता है थीटा, वो होता है 45 डिग्री पर। तो इसका उत्तर कितना आ गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, इन क्वेश्चनों को देख के आप सॉल्व करना। हम क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। एक वायुयान 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब ऊंचाई पर है। इससे एक नदी के किनारों के अवनमन कोण जो हैं इतने और इतने हैं। मतलब मान लो हवाई जहाज यहाँ है और नदी, हमारी नदी के किनारे हैं दो, ऐसे ऐसे नदी बह रही है। तो एक तरफ इस किनारे पर और एक तरफ इस किनारे पर, ठीक, ऐसे करके मिला दो, ये नदी की क्या हो गई चौड़ाई। तो यहाँ पर अवनमन कोण बन रहा है, एक तरफ 45 डिग्री और एक तरफ आपका 60 डिग्री का बन रहा है। तो अब 200 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब ये वाली ऊंचाई कितनी हो गई आपकी 200 मीटर, ये वाली कितनी हो गई 200 मीटर। अब इसने देखो इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और इधर भी, तो दो त्रिभुज बन गए। इसने पूछा है नदी की चौड़ाई बताओ, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला कोण भी आपका एक मिनट रुकिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा है जहाज। ठीक है, इधर से आओ, ये किनारा हो गया ये, और ये ऊंचाई हो गई इसकी। अब यहाँ पर इधर 45 बन रहा है, इधर 45 बन रहा है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा
ये 45 होगा एकांतर कोण, और ये वाला 60 डिग्री होगा, ये भी एकांतर कोण है क्योंकि यहाँ कितना था 60 डिग्री था और यहाँ कितना था 45 डिग्री। अब यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक इधर, इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। ए और बी जो है इसकी चौड़ाई है, इस O पॉइंट को मान लो। तो आपको OB x मान लिया है और OA y मान लिया है, तो एक बार tan 60 लगाओ, ठीक है। tan 60 लगाएंगे OA और इसको मान लो H, OHB त्रिभुज में tan 60 लगा रहे हो तो लंब कितना है 200, आधार कितना है x, tan 60 होता कितना है आपका, तो tan 60 का मान होता है √3, तो x का मान आ जाएगा जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो √200 बटे √3, ठीक, ये आ गया। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, इसके दूसरे केस में हमें tan 45 लगाना है, ठीक। हमें दूसरे केस में क्या लगाना है, tan 45, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, tan 45 लगाना है, कितना, tan 45 बराबर 200 बटे y, और tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है आपका 1, तो y हमारा कितना आ जाएगा 200। अब इसने जो पूछा है नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई x + y होगी, तो नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी x + y, x हमारा कितना है 200 √3 और प्लस 200 कॉमन लेकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक। 200 अगर आप कॉमन ले लो यहाँ से तो आपका बचेगा 1/√3 + 1, इतने मीटर आपका क्या आ गया, नदी की चौड़ाई आ गई, ठीक। इस तरह से आप, ये क्वेश्चन है, आप यहाँ से नोट करके कर सकते हो, अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन है आपके, देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट हमने पूरा बता दिया है इसमें, अगर कोई समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते हैं। ये दीर्घ-उत्तरी टाइप में क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन देख लीजिए। ये हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।